हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे, डिसीज एंड देयर प्रिवेंशन, साइंस का लेसन नंबर 3। तो मैंने आपको डाइट के बारे में पढ़ाई थी और उसके बाद में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में बताई थी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है। कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन्स में वो नहीं स्प्रेड होता, फैलता नहीं है। और उसमें होता है ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, मतलब फूड की कमी से, एक्सरसाइज की कमी से या फैटी फूड खाने से हमें हार्ट डिसीज होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, कैंसर्स, लंग्स, हार्ट डैमेज होता है। ये सब हमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स की कमी से होता है। ये मैंने आपको पढ़ाई थी। अब है पेज नंबर 28। आपको दिख रहा है पेज नंबर 28। सम ऑफ डिफिशियंसी डिसीजेस आर लिस्टेड बिलो। नीचे आपको पूरी लिस्ट दी है जो डेफिशिएंसी की वजह से डिसीज होती है, कमियों की वजह से डिसीज होती है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्वाशीरकोर। क्वाशीरकोर मीन्स एक प्रकार का कुपोषण टाइप होता है जो बच्चों में होने वाली बीमारी है, क्वाशीरकोर। फर्स्ट है यहाँ पर क्वाशीरकोर। तो ये होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, कौन से कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। और इनके सिम्टम्स है, लक्षण क्या होते हैं कि लेग्स बिकम थिन, पैर जो होते हैं वो बारीक होते हैं। एब्डोमेन ऑफ चाइल्ड स्वेल्स एंड बुल्गेस आउट, पेट बाहर निकलता है, पेट की बीमारी, फूकता है, स्वेल्स होती, स्वेलिंग आती है और बुल्स फूक जाता है। ये होते हैं सिम्टम्स। अब ये हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है? फिर वो प्रोटीन मिलता है व्हीट, राइस, मेज, पोटैटोज, घी, मिल्क, हनी। आपको दिख रहा है ना? हाँ, मिल्क वगैरह, इससे आपको क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलते हैं। व्हीट, राइस, मेज, पोटैटोज, घी, मिल्क, इनसे आपको मतलब प्रोटीन मिलते हैं। तो ये सब हम मात्राएँ अपने फूड में डेली यूज करें, डेली हम खाते हैं तो हमें ये डिफिशियंसी ये डिसीजेस नहीं होती और ये कमी हमको नहीं होगी। फिर सेकंड क्या है? मैरास्मस मीन्स वो भी एक प्रकार का कुपोषण है जो बालकों में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। वो होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट की कमी से, प्रोटीन की कमी से या फैट की कमी से हमें वो चिल्ड्रन में वो डिसीज पाया जाता है। इसके सिम्टम्स होते हैं, इसके लक्षण क्या पाए जाते हैं कि चाइल्ड बिकम्स होते ही दैट लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन आर ऑब्जर्व ऑफ द इंटायर बॉडी। चाइल्ड बिकम सो थिन, चाइल्ड क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, उसकी स्किन को इसे फोल्ड गिर जाती है। रिब्स ऑफ चाइल्ड आल्सो बिकम विजिबल्स, मतलब बच्चों की जो हड्डियाँ होती है, पसलियाँ होती है, वो हम दिखाई देती है, इतने वो बारीक हो जाते हैं। अब इसके सोर्स कहाँ से, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये कहाँ से मिलते हैं हमें? मिल्क, पल्सेस, सीरियल्स, एग्स, फिश, मीट, इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स मिलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको? फिर नेक्स्ट थर्ड क्या है? थर्ड है गॉइटर। ये गले का एक रोग है, गले की बीमारी है जो आयोडीन की कमी से हो जाती है। गॉइटर जो गलगंड होता है, गॉइटर किसे? गलगंड, मतलब गले में जो होता है थायराइड ग्रंथि होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, प्रेजेंट इन द नेक। स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है जो नेक में प्रेजेंट होती है, गर्दन में हो जाता है। आपको पिक्चर दिख रहा है यहाँ पर, पिक्चर दिख रहा है ना यहाँ पर गॉइटर का, कि जो गले के पास में ऐसा फूक जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। और ये फिर आयोडीन की मात्रा हमें कहाँ से मिलती है? आयोडीन की मात्रा हमें मिलती है आयोडाइज्ड साल्ट, फिश एंड सी फूड। साल्ट है, सी फूड है और फिश है, इनमें हमें आयोडीन की मात्रा मिलती है। फिर नेक्स्ट है आपका एनीमिया। आप सुने हो एनीमिया, डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये
एक अपने रेड ब्लड सेल्स होती है, पेशियाँ होती है, सेल्स होती है, उनकी कमियों से हमें ये एनीमिया बीमारी होती है। आयरन की कमी से ये क्यों होती है? आयरन की कमी से होती है। जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे शरीर में कम हो जाता है, इसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है इसकी सिम्टम्स क्या होती है कि पीली पड़ जाती है, स्किन जो होती है पीली पड़ जाती है। मतलब इसके सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, पेल स्किन, वीकनेस, एक्सट्रीम फैटिग, मतलब एक्सट्रीम फैटिग, थकान बढ़ जाती है, स्किन पीली हो जाती है, वीकनेस आ जाता है। ये होता है आयरन की कमी से, एनीमिया जो डिसीज होता है। तो ये जो है इसके सोर्स, फिर आयरन हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें पल्सेस से। ये हमें कहाँ से मिलता है? पल्सेस, डेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनेच, एग्स, स्पिनेच है, पालक भाजी, एग्स है, ये सब इनमें क्या मिलता है? हमें आयरन मिलता है। आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पल्सेस, दाल, डेट, आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिख रहे हैं, जो पिक्चर के साथ में आपको दिया गया है। यहाँ पर एग्स है, डेट्स है, खजूर, पल्सेस, दाल, स्पिनेच, पालक भाजी, ये सब हमें जो आयरन है इनमें काफ़ी मात्रा में आयरन होता है। फिर नेक्स्ट आपको फिफ्थ है डिफिशिएंसी डिसीज, जो कमी की वजह से होती है। इम्प्रोपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, जो हड्डियाँ मजबूत करते हैं और टीथ मजबूत करते हैं, तो वो अगर से उनकी इम्प्रोपर डेवलपमेंट, प्रॉपर नहीं, अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता, उसको इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। बोन्स, हड्डियाँ, टीथ जो होते हैं उनके जो जल्दी नहीं आते, या फिर उनके टीथ बहुत कमज़ोर होते हैं ऐसे। तो हमें बोन्स के लिए और टीथ के लिए क्या ज़रूरी होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्या होता है? कैल्शियम, फॉस्फोरस हमें बहुत ही ज़रूरी होता है उनके लिए, और इनकी कमी से हमें ये जो होता है इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, यह बीमारी बच्चों में होती है। फिर इनके सिम्टम्स क्या होती है कि बोन्स एंड टीथ बिकम्स वीक एंड ब्रिटल। तो ये जो बोन्स होते हैं और टीथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, एकदम कमज़ोर हो जाते हैं और नाजुक भी हो जाते हैं। फिर ये इसके सोर्स क्या है? ये कैल्शियम और फॉस्फोरस है, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो मिलता है मिल्क से, पल्सेस से, नट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश, मीट, ये सब अपने डेली के जो डाइट है, आहार है, उसमें सही मात्रा में लेने से ये जो डिसीज है वो नहीं होती और हमें कैल्शियम, फॉस्फोरस सही मात्रा में मिल जाती है। फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में जिनको दिखता नहीं वो है नाइट ब्लाइंडनेस, मराठी में उसको रात आंधळेपणा बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है। ध्यान में रखना कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, जो विटामिन ए की कमी से होते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि विटामिन बी की कमी से बेरी ये डिसीज होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी डिसीज होती है? बेरी। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसके सिम्टम्स क्या है? इसके लक्षण क्या है? वीक आइज कमजोर होना, पर्सन कैन नॉट सी इन डीम लाइट, कम लाइट में उनको दिखाई नहीं देना। तो ये सब सिम्टम्स क्या के है? नाइट ब्लाइंडनेस के, नाइट ब्लाइंडनेस के है, जो वीक आइज होती है, कमजोर आंखें होती हैं और उस पर्सन को कम लाइट में दिखाई नहीं देता, डीम लाइट में नहीं दिखाई देता। और ये जो सोर्स है, ये सोर्स जो होता है, मतलब विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन ए एग से, स्पिनेच से, कैरोट से, पपैया से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? विटामिन ये मिलता है। अब नेक्स्ट है बेरी, यह जो डिसीज होती है वो विटामिन बी की कमी से होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी, कौन सी? बेरी। अब इसमें बेरी में क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या दिखाई देते हैं हमको? एक्सट्रीम वीकनेस, मतलब वीकनेस बढ़ जाता है। स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्कैली,
स्किन कैसी होती है, ड्राई, सूखी हो जाती है, स्कैली हो जाती है। अफेक्टेड नर्वस सिस्टम एंड मसल्स, हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है बॉडी की वो और मसल्स बिल्कुल उस पर अफेक्ट होती है, उस पर परिणाम भी होता है। फिर ये हमें जो है विटामिन बी कहाँ से मिलता है, सीरियल से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है, मीट से मिलता है। विटामिन बी हमें इन सब चीज़ों से मिलता है। फिर स्कर्वी कौन सी, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, स्कर्वी। कौन सी बीमारी है, स्कर्वी। और विटामिन सी की कमी से वो डिसीज होती है। स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम, मसूड़े में सूजन आना या वहाँ से ब्लीडिंग होना, खून निकलना, ये होता है स्कर्वी के सिम्टम्स। स्कर्वी के सिम्टम्स क्या होते हैं, जो गम होते हैं हमारे मसूड़े होते हैं उनमें स्वेलिंग आना या ब्लीडिंग निकलना। अब हमें स्कर्वी को रोकने के लिए क्या करना है, जो विटामिन सी का सेवन करना जरूरी है। और ये विटामिन सी कहाँ से मिलता है, कटरस फ्रूट लाइक लेमन, ऑरेंज, आंवला, टोमेटो, इनसे हमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। लेमन में मिलता है, आंवला में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है, टोमेटो में मिलता है। इनमें हमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा मिलती है। रिकेट्स, अब है नेक्स्ट है रिकेट है विटामिन डी की कमी से होने वाली डिसीज। तो ये जो विटामिन डी से कमी होने वाली जो डिसीज है और उनके जो सिम्टम्स है वो बेंट लेग्स, पैर ऐसे झुक जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, आड़े टेढ़े हो जाते हैं, बेंडिंग ऑफ द स्पाइन, रीढ़ की जो हड्डी होती है वो भी झुक जाती है, अच्छी तरह से खड़ा नहीं रह सकता बच्चों। तो ये हमें विटामिन डी बताया जाता है कि विटामिन डी के लिए स्पेशल क्या होता है, सनलाइट से हमें अच्छे तरह से विटामिन डी मिल जाती है। मिल्क, फिश, एग्स, यहाँ से भी हमें विटामिन डी मिलते हैं। छोटे बच्चों को धूप दिखाते हैं, सनलाइट दिखाते, क्यों, क्योंकि वहाँ विटामिन डी की मात्रा भरपूर होती है। अब है, ये आपको समझ में आया होगा। अब कम्युनिकेबल डिसीजेस, हम अभी देखें नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता लेकिन कुछ कमियों की वजह से वह डिसीज में होती है। अब हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिसीजेस। डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब संचारी बीमारी यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो फैल जाती है। जैसे कि डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस या और इन्फेक्शन डिसीजेस। ये है कम्युनिकेबल डिसीजेस, जो एक व्यक्ति से उसके छूने से या फिर उसके कपड़े यूज करने से ये कम्युनिकेबल डिसीजेस स्प्रेड हो जाते हैं। क्यूजेस ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, अब कम्युनिकेबल डिसीजेस होने के कारण क्या होते हैं, दिस डिसीजेस आर क्यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम जर्म्स कहते हैं या फिर माइक्रोब्स कहते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी, ये जो है उनसे ये बीमारी फैलती है। अब ये कैसे फैलती है कि दे आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड फूड, ये जर्म्स है, माइक्रोब्स है, वो कहाँ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर, वाटर एंड फूड में। ये सब कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर, वाटर, फूड, इनमें प्रेजेंट होती है। दे ग्रो इन प्लेसेस वेयर दे गेट वार्मथ, उन्हें जब गर्माहट प्लेस मिलती है, गर्माहट ठिकान जगह मिल जाती है, वहाँ पर वो ग्रो होते हैं। और वह फूड में, एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। दे आल्सो ग्रो इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, और वो कहाँ ग्रो होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के बॉडी में ग्रो हो जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द डिसीजेस क्यूज्ड बाय देम आर
एज फॉलो। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है जो डिसीजेस के कारण होते हैं। जैसे आपको सीरियल नंबर से दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से फैलने वाले जो डिसीज होते हैं क्या होते हैं? टाइफाइड, कॉलेरा, प्लेग, टीबी जैसे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और मेनिनगिटिस। ये जो है डिसीजेस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से स्प्रेड होते हैं। फिर वायरस जो भी चल रहा है, वायरस कौन सा वायरस चल रहा है? कोरोना, कोविड-19। ये क्या है? ये एक वायरस। और ये कैसे फैलता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है टच करने से, है ना। विषाणु, कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, पोलियो, चिकन पॉक्स, मेशल्स, एड्स, ये सब क्या है? वायरस की वजह से होने वाले डिसीजेस। चिकन पॉक्स जो होती है, छोटी माता, पोलियो, फ्लू, कॉमन कोल्ड जो जनरली बुखार जुखाम है, वो प्रोटोजोआ भी एक विषाणु है जिससे मलेरिया, एमोबिक, डिसेंट्री ये बॉडी में फैलते हैं। फिर फंगी है, स्किन डिसीजेस लाइक रिंगवर्म, जो स्किन से रिलेटेड जो डिसीज होती है जैसे रिंगवर्म है, दाद है, ये सब फंगी से फैलते हैं। और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होते हैं। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब कम्युनिकेबल डिसीजेस किस तरह से फैलते हैं? अलग अलग टाइप से फैलते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन स्प्रेड इन वेरियस वेज। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही अच्छी तरह से समझना। मैं आपको वर्ड सेंड करती हूँ, आप अपनी कॉपी में अच्छे से राइट करके उनको लर्न करना है। ओके।